बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। कराची में गैर कानूनी रिहाइश पजीर तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। शहर के 7 अजला में हिरासती कैंप बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पकड़कर कैंप में रखा जाएगा। कैंप से अफगान बाशिंदों को बजरिया बस या जहाज डिपोर्ट किया जाएगा। इंटेलिजेंस इदारे अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी की निगरानी करेंगे। हिरासती मराकज के लिए मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में जगह मुख्तस की गई। मुतल्लिका अजला के SSPs हिरासती कैंपसों की निगरानी भी करेंगे। हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर 2 साल से ट्रैफिक पुलिस का सेक्शन ऑफिस फाल। निगरान वज़ीर खेल जुनैद अली शाह बरहम मुकाम का मुआयना किया। DIG ट्रैफिक को फ़ोन करके कब्जा फौरी खाली कराने की भी हिदायत जारी की। DIG ट्रैफिक की 24 घंटों में जगह खाली करने की यकीन दहानी। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। कराची के मैदान भी पुलिस के कब्जों से महफूज नहीं। कराची हॉकी एसोसिएशन के मैदान पर ट्रैफिक पुलिस का कब्जा। सिंध के वजीर खेल ने मैदान खाली करने का हुक्म दे दिया। निगरां वजीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह ने कब्जे की जगह का खुद मुआयना किया। DIG ट्रैफिक को फोन करके KHA ग्राउंड से कब्जा खाली करने की हिदायत दी। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खेल सिंध जुनैद अली शाह का कहना था कि KHA का ग्राउंड सिर्फ खेलों के लिए है। मैं DIG साहब जो हैं ट्रैफिक के, उनसे भी अभी बात करता हूँ कि इस जगह को फ़ौरन खाली कराया जाए, क्योंकि हमारी कुछ स्कीम्स भी यहाँ पे आनी है। स्विमिंग पूल्स हैं और चीज़ें हैं, कोर्ट्स हैं, स्क्वाश कोर्ट्स हैं, हॉस्टल अभी बन रहा है। PHF के जनरल सेक्रेटरी ने वजीर खेल को बताया 2 साल से लेटर लिख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस गुलशन सेक्शन जगह खाली नहीं कर रहा। जुनैद अली शाह का कहना था हमारी कोशिश है ग्राउंड ज्यादा से ज्यादा आबाद हो, अपने दौर में किसी को कब्जा करने नहीं दूंगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर इन ग्राउंड्स को आबाद नहीं किया गया दोबारा, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे ये इंक्रोचमेंट दोबारा शुरू हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा करके शुरू होती है, फिर पूरे ग्राउंड का कब्जा हो जाता है। तो ये तो मैं अपने टेन्योर में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा कि ये काम हो। वजीर खेल ने यकीन दहानी कराई कि KHA का तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करके दीगर खेलों की सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। पानी की अदम फराहमी का केस है। DHA क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में पानी के मसले के हल के फ्री कैन को काबिल अमल तजावीज़ देने का हुक्म दिया गया। DHA और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की अलग लाइन के बगैर पानी का मसला हल नहीं होगा। पिपरी से पानी की फराहमी बढ़ा दी जाए तो DHA में पानी का मामला बेहतर हो सकता है। वाटर कॉरपोरेशन का अदालत में जवाब। हाई कोर्ट की घरों में वाटर मीटर्स लगाने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। और बाबा भिट आइलैंड के मकीनों को पीपल्स पार्टी के जियाले मेयर का तोहफा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बाबा भिट आइलैंड के मकीनों के लिए RO प्लांट को फ़ाल कर दिया गया है, जिससे हज़ारों मकीनों को अगले 2 माह तक यौमिया 35,000 गैलन पानी फराहम होगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। मेयर कराची शहर के 7 जजीरों के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। किमाड़ी से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बाबा भिट आइलैंड के RO प्लांट को फाल कर दिया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बाबा भिट आइलैंड के हजारों मकीनों को अगले 2 माह तक यौमिया 35,000 गैलन पानी फराहम होगा। रवां साल दिसंबर से इस कदीम जजीरे को 1 लाख गैलन तक पीने के साफ पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। बाबा आइलैंड का जो RO प्लांट था उसको आज हमने एक्टिवेट कर लिया है। तकरीबन कोई 35,000 गैलन पानी डेली अगले 4-5 रोज तक यहाँ से इलाका मकीनों को मिलेगा, जिसको इंशाल्लाह दिसंबर तक हम 1 लाख गैलन तक ले जाएंगे, जिससे इंशाल्लाह बाबा आइलैंड और भिट आइलैंड यानी कि बाबा भिट आइलैंड के तकरीबन 2000 घराने हैं जो इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे। बाबा भिट आइलैंड के मकीनों का देरीना मसला हल करने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत है कि शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा लियाकत आसकानी, हिमायू खान, आसिफ खान, करमुल्ला वकासी, दिल मोहम्मद और चेयरमैन बाबा भिट आइलैंड भी उनके हमरा मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। पार्क्स में दाखिला और पार्किंग फीस वसूल करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। KMC और सिंध हुकूमत से पार्क्स की मुकम्मल तफसीलात तलब। शहरी हुकूमत के इदारों ने सबको घनचक्कर बना रखा है। हम पब्लिक पार्क्स और प्ले ग्राउंड में कमर्शियल काम नहीं होने देंगे। अदालत के रिमार्क्स पब्लिक पार्क्स लीज पर देने की फहरिस्त पेश करने की हिदायत भी जारी की गई हैं।
नाज़रीन, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की सुस्त रवि, जायदाद फरोख के सर्टिफिकेट की स्कैनिंग रुकने का इंकशाफ हुआ। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बरहम है और तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और 30 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को ख़त अरसाल किया। मुख्तियारकार SOPs पर अमल नहीं कर सके। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को मामला चंद हफ्तों में हल करने की हिदायत। निगरान सिंध सरकार ने टाउन कमेटीज़ को 2 अरब 25 करोड़ 61 लाख 65 हज़ार रुपये जारी कर दिए। महकमा खजाना सिंध ने रकम टाउन कमेटीज़ के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। जी हाँ, निगरान सिंध सरकार ने टाउन कमेटीज़ को 2 अरब 25 करोड़ 61 लाख और 65 हज़ार रुपये जारी किए हैं। महकमा खजाना सिंध ने रकम टाउन कमेटीज़ के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए हैं। निगरान सिंध सरकार ने टाउन कमेटीज़ को 2 अरब 25 करोड़ 61 लाख 65 हज़ार रुपये जारी किए हैं और महकमा खजाना सिंध ने ये रकम टाउन कमेटीज़ के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी हैं। सितंबर 2023 में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की फ़रोख्त को कोविड लॉकडाउन में मार्च 2020 की कम तरीन सतह तक गिर गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की फ़रोख्त सितंबर 22 के मुकाबले सितंबर 23 में 31% कमी हुई है। इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट। रवां साल ऑयल मार्केटिंग कंपनी की फरोख्त मार्च 2020 की कोविड से भी कम तरीन सतह तक गिर गई। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 23 के मुकाबले सितंबर 23 में पेट्रोल की फरोख्त 23% कमी रिकॉर्ड की गई। टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 23 के मुकाबले सितंबर 23 में डीजल की फरोख्त में 28% कमी हुई। पाकिस्तान में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की फरोख्त सितंबर 22 के मुकाबले सितंबर 23 में 31% कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 22 के मुकाबले सितंबर 23 में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की फरोख्त 10,60,000 मैट्रिक टन रही, जो सितंबर 2022 में OMCs की मजमूई फरोख्त 38,15,000 टन थी। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में पेट्रोल और डीजल की बुलंद कीमतों की वजह से तलब में नुमाया कमी हुई। साथ ही ईरानी पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग की वजह से भी तलब में कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 23 के मुकाबले सितंबर 23 में फर्नेस ऑयल की फरोख्त 24% कमी से 9,70,000 मैट्रिक टन रही। हाई स्पीड डीजल की फरोख्त कोविड लॉकडाउन में मार्च 2020 की कम सतह तक गिर गई। अगस्त 23 में फी लीटर डीजल 293 रुपए से बढ़कर सितंबर 23 में 330 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई थी। पेट्रोल की कीमत अगस्त 23 में 290 रुपए से बढ़ाकर सितंबर में 331 रुपए फी लीटर की बुलंद सतह पर रही। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से तलब में कमी होने पर फरोख्त कम रही। अशरफ खान, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वर्ल्ड स्पेस वीक पर स्पार्को की जानिब से बड़ा इक़दाम, एयर क्वालिटी जांचने वाली मोबाइल लैब नुमाइश के लिए पेश। मोबाइल लैब में जदीद आलात के जरिए हवा के मयार को जांचा जाता है। आयमा खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान भी खलाई दुनिया के असरार जानने के सफ़र पर गामजन। आलमी खलाई हफ्ते 2023 के हवाले से तकरीब का इनेकाद नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पार्को कॉम्प्लेक्स में हुआ। मेंबर रेंज एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आमिर सरफराज ने तकरीब से खिताब में कहा कि मैं स्पार्को का मेंबर हूँ। 2014 से पाकिस्तान टॉप 3 ममालिक में शामिल है जो इस हफ्ते का शानदार इनेकाद करते हैं। रवां साल वर्ल्ड स्पेस वीक का उन्वान स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप रखा गया है। सुपार्को चूँकि नेशनल स्पेस एजेंसी है, सुपार्को हर साल ये इवेंट जो है ये सेलिब्रेट करती है और सुपार्को की एफर्ट होती है कि इसमें मैक्सिमम पब्लिक से, ख़ास तौर पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करें ताकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम जो है ये स्पेस डोमेन की अवेयरनेस पैदा कर सकें, अपनी आने वाली जनरेशन्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकें। तकरीब में स्पार्को क्वालिटी की जानिब से एयर क्वालिटी जांचने वाली मोबाइल लैब और मुल्क में खलाई साइंस से मुतालिक आगाही देने वाली मोबाइल एजुकेशन वैन भी पेश की गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। मुआशी मुश्किलात के बावजूद बेहतरी की उम्मीद। कराची में मुख्तलिफ सेक्टर्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली कंपनीज को अवार्ड से नवाजा गया। निगरान सूबाई वजीर यूनुस ढागा कहते हैं कि मुश्किल हालात के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अयाज राना की रिपोर्ट। मुकामी होटल में 38 कॉपरेटिव अवार्ड का इनेकाद किया गया। स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता 30 साल में 30% तक अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा देने वाली कंपनीज को अवार्ड्स दिए गए। तकरीब के मेहमान निगरान सूबाई वजीर तिजारत यूनुस ढागा ने कहा कि मुश्किल मुआशी हालात में इन कंपनियों ने स्टॉक मार्केट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से आप देखें तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारी स्टॉक एक्सचेंज
में जिसका असर जिसकी जो रैंकिंग होती है वो होती है डिविडेंड के बेसिस पे और प्रॉफिट के बेसिस पे। तो हमारी इस वक्त हमारी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर परफॉर्म कर रही है। अवार्ड हासिल करने वाली कंपनियों के नुमाइंदों का कहना था कि मुश्किल हालात के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की। चैलेंजेस जो आपका जो सवाल था चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन क्राइसिस टाइम इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टाइम। सो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस ग्रुप ने, इस लोगों ने बड़ा रेजिलियंस से काम लिया है और वी आर रियली प्राउड कि जी हमारे पास ये आज ट्रॉफी अवार्ड आया है। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की वो तो है मुश्किल, लेकिन यहाँ आज आपने जितनी कंपनीज देखी, इन्होंने इन हालात में भी तरीक़ाकार निकाला है। कैपेसिटी बिल्डिंग से ज़्यादा हमारा जो इस दफ़ा वो रहा फोकस वो एफिशिएंसी, हमने एफिशिएंसी भी किससे तकरीब में शामिल दीगर शुरका ने आइंदा दिनों में मैशियत के लिए बेहतरी की उम्मीद भी जाहिर की। कैमरामैन गुलफाम के साथ अयाज राना, सिटी 21। इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज कैंट स्टेशन पर भी पोलियो मुहिम जारी है। अंदरून सिंध से सफर करके आने और जाने वाले मुसाफिरों के बच्चों को भी पोलियो से बचाव के खतरे फैलाए जा रहे हैं। देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट। सिंध में पोलियो मुहिम तीसरा रोज सूबे भर में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 37,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। मुहिम के जरिए तकरीबन 10.3 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कराची कैंट स्टेशन पर भी मुहिम के दौरान आने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो सुपरवाइजर राशिद ने बताया कि अब तक पिछले 2 रोज के दौरान 1600 बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। तकरीबन 2000, 2500, 1600 इस तरह बच्चे हम वैक्सीनेट करते हैं। कैंपेन के दिनों में कुछ तादाद कम हो जाती है क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में एक साथ कैंपेन चलती है, फिर भी एक बड़ी तादाद जो बच्चों की हम वैक्सीनेट करते हैं। पोलियो मुहिम शहर कायद में 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जबकि सिंध के 30 अजला में 6 अक्टूबर तक पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। शूटिंग चैंपियनशिप की कामयाबी के बाद सिंध पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जानिब से बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कराने का ऐलान। पहली पोजीशन हासिल करने वाले को 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। शाजिब हुसैन की रिपोर्ट। शहर कायद में बॉडी बिल्डिंग के बड़े इवेंट का ऐलान। पाकिस्तान इंटर सर्विसेज बॉडी बिल्डिंग मुकाबले के उन्वान से इवेंट का 15 नवंबर को इनकाद होगा। मुल्क भर से कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार और आम शहरी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। इवेंट में वेट लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग और तनसाजी के मुकाबले होंगे। DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन का कहना है कि दूसरा मुनफरिद इवेंट कराने जा रहे हैं। हमने इससे कबल शूटिंग चैंपियनशिप कराई थी। बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वाले इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। इस दफ़ा हम इंटर सर्विसेज पाकिस्तान लेवल का बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कराने जा रहे हैं। जो लोग भी यूनिफॉर्म पहनते हैं और बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है उनको, वो यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी जो काबिलियत है, महारत है, उस पे मुकाबले के थ्रू उसको मनवा सकते हैं। मकसूद मेमन ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ इस तरह की सरगर्मी हो। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों और फोर्सेस के लोगों को शिरकत की दावत दी है। खवातीन के लिए भी एक कैटेगरी रखी गई है जिसमें आर्म रेसलिंग होगी। इसमें हमने लेडीज़ की एक कैटेगरी रखी है जिसमें आप आर्म रेसलिंग कर सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है जो हर जगह खेली जाती है। तो बॉडी बिल्डिंग की 2 कैटेगरीज़ हैं। एक सिंपल बॉडी बिल्डिंग की, उसमें मेडल देंगे। दूसरा मॉडल फिज़िक है। इन 2 कैटेगरी में compete कर सकते हैं और इसके हमने ना सिर्फ मेडल रखे हैं बल्कि कैश रिवॉर्ड भी रखा है। DIG ने ऐलान किया कि जीतने वाले को मेडल्स और नकद इनाम मिलेगा। SSU हेडक्वार्टर्स में मुकाबलों की तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध होंगे। कैमरामैन शाजिब रजा के हमरा शाजिब हुसैन, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।